हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का एक और नए लेक्चर में। क्लास 10th मैथ्स ऑल इंडिया सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं हम हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। यूनिट वाइज सभी एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस प्लस एग्जांपल्स समझाता हूं मैं यहाँ पे। हमारी करंट यूनिट चल रही है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी, और उसकी एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 8 को आज हम समझने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 7 तक मैं प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूं। आज का हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। वो है क्वेश्चन हमारा, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन एपी। सो एक एपी हमें गिवन दी है जिसमें 51 टर्म्स हैं। उन 51 टर्म्स का हमें सम फाइंड करना है। हुज सेकंड एंड थर्ड टर्म्स आर 14 एंड 18। सो यहाँ पे पूरी एपी गिवन ना देते हुए उन्होंने हमें सेकंड और थर्ड टर्म प्रोवाइड कर दिया है। सो यहाँ पे सबसे पहले हमारी एपी को हम किस तरीके से लिखते हैं, हमारा फर्स्ट टर्म जिसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, देन हमारा सेकंड टर्म आता है, देन थर्ड टर्म, देन फोर्थ टर्म एंड सो ऑन अप टू nth टर्म जिसको हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। सो यहां पे हमारे कितने टर्म्स बोले उन्होंने, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स। सो नंबर ऑफ टर्म्स उन्होंने हमें 51 गिवन दिए हैं। उसके अलावा उन्होंने क्या दिया है, हु सेकंड एंड थर्ड टर्म्स आर 14 एंड 18। तो हमें सेकंड टर्म की वैल्यू 14 पता है और थर्ड टर्म की वैल्यू हमें 18 पता है। हमें 18 गिवन दी है। सो यहां पे 14 और 18 हमारे पास A2 और A3 की वैल्यू है, जिसको अगर हम यहां पे मेंशन करेंगे सो A, देन A2 की जगह पे हम लिख सकते हैं 14, देन हम A3 की जगह पे लिख सकते हैं 18, देन A4 लिखने की कोई जरूरत नहीं है एंड सो ऑन। इस तरीके से हमारी एपी रहेगी। सो यहां पे जब हमारे पास सेकंड टर्म है और थर्ड टर्म है तो हम कॉमन डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं। सो कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए हमें थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को करना है सब्ट्रैक्ट, यानी कि d की वैल्यू आ जाएगी यहां पे 18 में से जब हम 14 को सब्ट्रैक्ट करेंगे सो 4 आ जाएगा हमारा कॉमन डिफरेंस। आप चाहो तो यहां पे क्लियरली विजिबल है आपके लिए कि यहां पे 14 से 18 हो रहा है, यानी कि यहां पे 4 का कॉमन डिफरेंस है। सो यहां से हम a की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब किस तरीके से, देखिए हमारा सेकेंड टर्म जो होता है उसको हम लिखते हैं a प्लस डी के फॉर्मेट में। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमारा nth टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस एन माइनस वन इंटू में d। सो यहां पे जब हम a2 फाइंड करेंगे सो a प्लस एन की जगह पे आएगा 2 माइनस वन इंटू में d, यानी कि a2 की वैल्यू हम लिख सकते हैं a प्लस 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट हुआ तो 1 बचेगा, 1 का d में मल्टीप्लाई यानी कि d अकेला। सो a प्लस डी हम a2 को लिखते हैं। उसका एक और रीजन होता है, हर दो टर्म्स के बीच में एक कॉमन डिफरेंस है, हर दो टर्म्स के बीच में, और वो सिमिलर डिफरेंस है इसलिए उसको कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। सो a में जब हम d को ऐड करते हैं तो सेकंड टर्म पे पहुंचते हैं जो कि हमारा 14 है। सो a प्लस डी आपका सेकंड टर्म आपको देता है जिसकी वैल्यू आपको 14 पता है। a आपको फाइंड करना है प्लस d आपका अभी जस्ट निकल के आया प्लस का 4। यहां पे एक बार और लिख देता हूं मैं, d इज इक्वल टू प्लस 4। सो यहां पे 4 आएगी वैल्यू, इस 4 को उधर ले जाके सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो 14 माइनस 4 इज इक्वल टू a। सो 10 आ गई है हमारी फर्स्ट टर्म की वैल्यू। आप अगर चाहते हैं तो यहां पे डायरेक्टली लिख सकते थे कि देख सकते हो आप 14 से 18 हुआ है, यानी कि अगर हम रिवर्स में देखेंगे तो 18 से हमने 4 सब्ट्रैक्ट किया तो 14 आएगा, फिर 4 और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें 10 मिलेगी वैल्यू। सो यहां पे हमारा फर्स्ट टर्म निकल के आ जाएगा प्लस का 10। सो अब हमारे पास सारी चीज अवेलेबल है जिसकी हेल्प से हम सम फाइंड कर सकते हैं। हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड करके लाना है हमें सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स। इसकी वैल्यू हमें फाइंड करके लानी है S51। सो यहां पे अब हम S51 फाइंड करेंगे। सम का फॉर्मूला Sn इज इक्वल टू एन अपॉन टू ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस वन इंटू में d। ये हमारा सम का फॉर्मूला होता है जिसमें n की जगह पे नंबर ऑफ टर्म्स आएंगे। तो टोटल 51 टर्म्स का सम पूछा है तो n की जगह पे 51 आएगा। a हमने जस्ट फाइंड किया है प्लस 10 और d की वैल्यू है हमारी प्लस 4। ये सारी वैल्यूज को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे और सम को फाइंड करेंगे। ये सम का फॉर्मूला और ये an का फॉर्मूला दोनों किस तरीके से ड्राइव हुए हैं ये मैं आपको वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूं। जिसको मेमोराइज करने में दिक्कत होती है उसको वो वीडियो देख के समझ में आ जाएगा कि ये फॉर्मूला बना किस तरीके से है। सो यहां पे अभी हम S51 फाइंड करेंगे क्योंकि हमें क्वेश्चन में बोला है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स। सो n की वैल्यू 51 है। सो S51 फाइंड करेंगे। n की जगह पे आएगा हमारा 51 अपॉन में 2 जो हमारा फॉर्मूले में है, 2 इंटू ए की जगह पे हमारी वैल्यू आएगी प्लस 10 प्लस एन माइनस वन, यानी कि एन की जगह पे वापस 51 माइनस वन इंटू में डी है हमारा प्लस का 4।
ये सारी वैल्यूज यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दी हैं। अब इसको सॉल्व करना है, बस हमारा फाइनल आंसर हमें मिल जाएगा। सो S51 इज इक्वल टू, यहां पे कैंसिल आउट नहीं हो रहा है इसलिए हम इसको इस तरीके से लिखा रहने देंगे। अंदर ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, 2 का 10 में मल्टीप्लाई 20 हो जाएगी वैल्यू, प्लस 51 में से 1 सब्ट्रैक्ट हुआ तो 50 बचेगी वैल्यू, इनटू में 4। अब यहां पे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। सो S51 इज इक्वल टू 51 डिवाइडेड बाय 2, ब्रैकेट में हमारा है 20 प्लस 50 का 4 मल्टीप्लाई 200। अब 200 और 20 को ऐड करेंगे तो हमारी वैल्यू जो आएगी वो ब्रैकेट के बाहर हम लिख सकते हैं S51 इज इक्वल टू 51 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई में इन दोनों को ऐड कर दिया तो हमने पूरा ब्रैकेट सॉल्व कर लिया है बोर्ड मास के अकॉर्डिंग। सो यहाँ पे 20 और 200 हमारे ऐड हुए तो 220 आ जाएगी वैल्यू। अब इसको हम 2 से कैंसिल आउट कर सकते हैं, इसलिए हमने 51 को यहाँ पे इसी तरीके से लिखा रहने दिया। यहाँ पे पॉइंट में कैंसिल आउट करके पॉइंट में वैल्यू निकालने की कोई जरूरत नहीं है। सो यहाँ पे 2 1 2 और यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा ये 110, 2 से कैंसिल आउट हो चुका है हमारा। अब हमें सिर्फ और सिर्फ 51 का मल्टीप्लाई करना है 110 में। अब यहां पे याद रखना, देखिए 51 को आपको मल्टीप्लाई करना है 11 में और मल्टीप्लाई करना है 10 में, ये भी सेम चीज है। 11 का जब हम 10 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 110 हमें वैल्यू मिलती है। मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि 51 का 11 में मल्टीप्लाई करने की ट्रिक मैं आपको बता चुका हूं। जब भी हम कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू को 11 में मल्टीप्लाई करते हैं, ये सिर्फ 11 से मल्टीप्लाई करने की ट्रिक है। सो आपको क्या करना है, इसके आगे और पीछे एक एक जीरो लगाना है, उसके बाद यहां से पीछे की साइड से आप ऐड करते हुए इनको प्लस करते हुए आओगे। 0 में 1 ऐड हुआ 1 आएगी वैल्यू, फिर अगले 2 नंबर्स को आप ऐड करोगे, 5 और 1 ऐड होकर आपको देंगे 6। उसके बाद अगले 2 नंबर्स को आप ऐड करोगे, 5 और 0 ऐड होंगे तो आपको मिलेगा 5। सो 561 मल्टीप्लाई होके आएगा जब आप इसका मल्टीप्लाई करोगे। आप चाहो तो यहाँ पे 51 का 11 में मल्टीप्लाई कर सकते हो, यहां पे आ जाएगा 1 5, फिर आ जाएगा वापस 1 और 5, ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 1 6 और 5, 561 आ रहा है। वही सेम 561 आ रहा है। 11 से मल्टीप्लाई करने की ट्रिक है, कितनी भी बड़ी वैल्यू हो आगे पीछे जीरो लगाओ और पीछे की साइड से ऐड करते हुए चले जाओ दो वैल्यूज को, जो रिजल्ट आएगा वो आपका 11 से मल्टीप्लाई करने वाली वैल्यू होगी। और फिर उसके बाद इन दी एंड जो हमारा 561 आया है इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, उसका 10 में और मल्टीप्लाई करेंगे तो एक जीरो और लग जाएगा। सो सम ऑफ 51 टर्म्स इज इक्वल टू 5610। ये हमारा फाइनल आंसर आ रहा है 5610। यही हमें फाइंड करके लाना था, सम ऑफ 51 टर्म्स। फर्स्ट 51 टर्म्स की वैल्यू पूछी थी उन्होंने सम की, हमें सेकंड और थर्ड टर्म प्रोवाइड करे गए थे, जिसकी हेल्प से हमने कॉमन डिफरेंस फाइंड किया जो कि हमारा 4 आया। उसकी हेल्प से हमने फर्स्ट टर्म निकाला जो हमारा 10 आया। जब हमारे पास सारी वैल्यूज आ चुकी हैं तो उसको सिर्फ और सिर्फ सम के फॉर्मूले में ले जाकर सब्स्टिट्यूट करना है। जैसे ही सब्स्टिट्यूट करा हमारा फाइनल रिजल्ट आया 5610। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट लगे तो मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर डिस्क्राइब करना, ताकि मैं उसको पहले सॉल्व करूं और फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ सकें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।